Assalamu alaikum, dear students of class 10th. Welcome to all of you, my dear students, for the visual class learning. Dear students, today we will read the next part number second of your poem, My Mother at 66, written by Kamala Das. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एपिग्राफ के बारे में बता दिया और आज हम पोइम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप उम्मीद है कि आपको ये पोइम अच्छे से समझ आएगी। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि जो पोइटस की माँ है, वो पोइट को यही लगता है कि मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, मतलब उसके जो दिन है वो काउंटेड डेज है, मतलब अब वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहेगी। और वो इमेजिन करती है मेरा रिजल्ट क्या होगा, मुझ पर क्या बीत जाएगी अगर मेरी माँ मुझसे दूर चलेगी। नाउ वी विल स्टार्ट द पोएम, डियर स्टूडेंट्स। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पोइटस कमला दास बताती है, मैं अपने पेरेंट्स होम से आ रही थी और जाना कहाँ होता है, तो कोचिंग के लिए मुझे जाना होता है। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, लास्ट फ्राइडे सुबह मैं अपने घर से निकल गई, पेरेंट्स के घर से निकल गई और जाना था मुझे कोचिंग। आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, जो मेरे बगल में बैठी हुई थी उसको मैं देख रही थी। डोज, डोज मीन्स टू स्लीप लाइटली, उसको मतलब थोड़ी हल्की सी नींद आ रही थी मेरी माँ को। ओपन माउथड, उसका मुंह खुला था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस, उसका जो चेहरा था, यहाँ पे सिमली यूज़ हुआ है। कॉर्पस मतलब उसका जो चेहरा था वो ऐसा लग रहा था मतलब वो एशन पेल कलर हो चुका था, तो बिल्कुल लग रहा था ये एक डेड बॉडी है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मेरे अंदर यही दुख हुआ और मैंने अखज़ किया कि यही परेशानी, यही दुख मैंने अखज़ किया क्या, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। अब यही मैं सोचने लगी कि अब मेरी माँ जो है बिल्कुल अब बूढ़ी हो चुकी है। बट सोन पुट दैट थॉट अवे, लेकिन पोइटस कहती है जो ही मैंने इमेजिन कर दिया कि मेरी माँ अब बूढ़ी हो चुकी है, मतलब ये मरने के बिल्कुल करीब है। अब पोइट कहती है मतलब जो नेगेटिव फीलिंग्स है ये दूर करने के लिए मैंने क्या किया, ये ख्यालात अपने दिल से बाहर कर दिए। एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज, मैंने बाहर खिड़की से देखा। ये गाड़ी में थी जहाँ उसे कोचीन एयरपोर्ट की तरह जाना होता है, तो मैंने बाहर देखा दरख्तों की ओर। स्प्रिंटिंग मीन्स फुर्तीली से, खुशी से, मतलब बाहर जो ट्रीज थे वो बहुत तेज़ी से क्या कर रहे थे, चल रहे थे। मतलब जब एक इंसान गाड़ी में होता है, बाहर जो रेस्ट में होते हैं ट्रीज, इंसान को लगता है कि विद द हेल्प ऑफ द मोशन ऑफ द बस, ये हमें लगता है कि ट्रीज चल रहे हैं। फिर से बताऊंगा डियर स्टूडेंट्स, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, उसने उसे यही समझा जैसे मेरी माँ दिख रही है, ऐसा लगता है कि अब ये बूढ़ी हो चुकी है और उसके मतलब ये मरने के बिल्कुल करीब है, अब ये जाने वाली है। बट सोन पुट दैट थॉट अवे, लेकिन पोइटस ने क्या किया, जल्दी से ये अपने ख्यालात, अपने माँ के लिए ये बुरे ख्यालात अपने दिल से दूर कर दिए। एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रेंडिंग, और जल्दी से जो बाहर देखा खिड़की की ओर, जो दरख्त बाहर देखे जो तेज़ तेज़ चल रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन सिपलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, उसने देखा छोटे छोटे बच्चे वो खुशी से अपने घरों से बाहर आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जो ही कमला दास को क्या हुआ, जब ही वो सिक्योरिटी चेक मतलब जो एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी चेकिंग होती है, जो ही वो वहाँ से गुजर गई। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, वो कुछ ही दूर थी, मतलब वो कुछ ही दूर थी। आई लुकड अगेन एट हर, पोइटस कहती है मैंने फिर से अपनी माँ की ओर देखा। वैन, वो थकी हुई लग रही थी। पेल, वो येलो कलर की लग रही थी बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज। एंड एज लेट विंटर्स मून, हियर इज अनदर सिमिली माय डियर स्टूडेंट्स। लेट विंटर्स मून किसको बोलते हैं, मतलब उस लेट विंटर के मून में ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस नहीं होती है, ज़्यादा चेयरफुलनेस नहीं होती है, मतलब वो इंसान को खुश नहीं करती है। और ये पोइटस बताती है मेरी माँ ऐसी लग रही थी जैसे एक लेट विंटर्स मून लग रही थी, मतलब विंटर में जो लेट मून जो आती है तो वही लग रही थी, मतलब ज़्यादा चमक दमक अब मेरी माँ में नहीं थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और मुझे वो पुराना दुख याद आ गया, पुरानी दर्द याद आ गई। माई चाइल्डहुड फेयर, जो मुझे बचपन में खौफ था। पोइटस कहती है मुझे बचपन वाला खौफ फिर से याद आ गया जो ही मैंने अपनी माँ को देखा कि वो बुढ़ापे की हालत में। बट ऑल आई सेड वी विल सी, बट ऑल आई सेड, लेकिन मैंने बस यही कहा उससे, सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं आपसे दोबारा मिलूँगा, अम्मा मैं आपसे दोबारा मिलूँगी, अम्मा मैं आपको फिर से मुलाकात करूँगी। ऑल आई डिड वाज
स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। कमला दास कहती है बस मैंने यूं ही इतना ही कर दिया, मैं हंस पड़ी, मैं हंस पड़ी और मैं हंस पड़ी। किस लिए ये हंस पड़ी? ताकि उसकी माँ को ऐसा न लगे कि मतलब जुदाई हो रही है बेटी और माँ के दरमियान, इसीलिए बेटी ने क्या कर दिया, उसने वहाँ पे थोड़ा सा स्माइल कर दी, ताकि मेरी माँ को ऐसा फील ना हो कि मेरी बेटी मेरी फ़िक्र करने लगेगी। बस उसने लास्ट में उस हैप्पीनेस मूड रखा, ताकि मेरी बेटी को ताकि मेरी माँ को परेशानी नहीं होगी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।